नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने स्वर्गीय शरद यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम नेहरू हॉल में हुआ, जिसमें सपा, भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के पदाधिकारी और समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसीउद्दीन अहमद एडवोकेट ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र यादव, ज्ञान प्रकाश दुबे और राणा प्रताप यादव ने किया। मुख्य अतिथि मोहन प्रकाश ने शरद यादव के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शरद ने दलित, पिछड़ों और गरीब किसानों और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि शरद यादव ने छात्र संघ की स्थापना की थी और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए इसे पुनः सक्रिय करने की जरूरत है। मोहन प्रकाश ने चेतावनी देते हुए कहा कि विचारधारा की लड़ाई में अगर सत्ता पक्ष के लोग दम दिखाए तो देश में एक बार विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। वक्ताओं ने शरद यादव के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा दलित, पीड़ित और गरीबों की आवाज बनकर सदन में संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीति नहीं की और समाजवाद की राजनीति में बढ़े परिवारवाद के विरोध रहे। इस अवसर पर जबलपुर से आए गोविंद यादव, समाजवादी नेता विजय नारायण, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, सपा विधायक अखिलेश यादव, भाजपा नेता रामाधीन सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह सहित अनेक वक्ताओं ने शरद यादव के संघर्ष और उनके सामाजिक न्याय के योगदान पर अपने विचार साझा किए। आप शरद जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। मौजूदा समय की सियासत में शरद जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, जो विचार हैं वो भारत के विचार हैं, थॉट ऑफ इंडिया, और उसी को समय समय पर इस देश के जो महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश जी हो या इंदिरा जी हो, ये इन सभी लोगों ने उसी जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया आज। और शरद यादव जी और हम लोग अपनी युवावस्था में उन रास्तों पर चल रहे थे जो रास्ता इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने हमको दिखाया था। विचार पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन रास्ता वो था। आज उसके विपरीत इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है और निर्लज्जता के साथ हो रही है। जिस लोकतंत्र के रास्ते से चल के वो सत्ता तक आए हैं, वो आज उसी सीढ़ी को काट रहे हैं पूरे देश में। जैसे हमारे मित्र ने कहा, आज छात्र संघ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आज शिक्षा को ये जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा में अगर बर्बादी होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी भी विश्वगुरु 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 करती रहेगी। हम एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में विचारधारा की जो लड़ाई है, अगर सत्ता पक्ष के लोगों में दम है, सत्ता छोड़ के विचारों की लड़ाई इस बार एक बार देश के अंदर हो जाए, और अगर होगी तब मालूम पड़ेगा। आज सत्ता एक तरफ है, इस देश की जनता एक तरफ है, और आज जनता को अपनी आवाज को कहने का अधिकार नहीं है। तो जो समाजवाद विचार आप बता रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि ये विचार कमजोर पड़ रहे हैं? समाजवाद के विचार नहीं, विचार नहीं कमजोर पड़ रहे हैं। सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जिसकी वजह से ये कमजोर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार और इनकी सरकारें। और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ कि सरकार छोड़िए, आइए विचारों की लड़ाई देश में एक बार हो जाए। विपक्ष क्यों कमजोर है? कमजोर नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आज बोलना भी मुश्किल हो गया है। मतलब डर गए हैं लोग? नहीं, डर नहीं गए हैं। डरे असली आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग लोगों तक बात पहुंचाते हैं और आप पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन देश के हर कोने में आग लगी हुई है।
छोटे 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 आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों को बड़ा इसलिए नहीं आज देश में लोग समझ रहे हैं क्योंकि वो जो मीडिया के माध्यम से जो पहुंचता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आज एक बिखराव, एक बहुत बड़ा बिखराव ने लोकसभा का चुनाव आया, मैं खुद इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग में था। देखिए पूरे देश में एक के सामने एक हुआ, और अगर आज सत्ता छोड़ के और चुनाव में आ जाइए फिर आप देखिए। आज बताइए, पहले सुनिए, पहले होर्डिंग लगता था, पैसा खर्च होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने, और आज सरकार का नियंत्रण हो चुका है चुनाव आयोग पर। आज जो है SIR के नाम पर लोगों का वोट काटने का अभियान चल रहा है। जैसे संवैधानिक व्यवस्था में कभी ऐसा रहा कि कोई सरकार छोड़ी हो और सरकार छोड़ के चुनाव लड़ी हो? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बड़ा गर्व कर रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद है तो वो आवे और लड़े, जिसको कहते हैं। तो लड़ना तो आपको सत्ता के साथ ही पड़ेगा। सत्ता के साथ लड़ेंगे तो लड़के और दिखाएंगे इनको, ये ज्यादा दिन नहीं चलता, हर एक की नियति फिक्स होती है। क्या कहना चाहेंगे विचारों पे? तीसरी पूर्ति की है। क्या कहना? शरद यादव जो है समाज के दबे कुचलों के आवाज थे, सड़क से लेकर के सदन तक गरीबों के बारे में आवाज उठाने का काम करते थे। चाहे जो बात सड़क पर कहते थे वही बात सदन में कहते थे। वो मूलतः समता मूलक समाज की स्थापना करने चाहते थे और जात नहीं जमात पैदा करना चाहते थे, जात को तोड़ना चाहते थे। आज के डेट में सारे लोगों ने जाति को अलग अलग कुनबा में बांटने का काम किया। शरद यादव जमात की बात करते थे, शरद यादव गरीबों और मजलूमों की बात करते थे, मिट्टी और गिट्टी तोड़ने वालों की बात करते थे। जो बात सड़क पर कहते थे वही सदन में भी कहते थे। आज कौन कौन लोग आए थे? कौन कौन लोग मुख्य अतिथि में आए थे? मोहन प्रकाश जी आए थे,